हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो है सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यह सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है। यह सेल ऑर्गेनेल्स आपका जो है एक स्पेशल कंपोनेंट होता है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और यह जो स्पेशल कंपोनेंट है, यह स्पेशल कंपोनेंट परफॉर्म करता है क्या? एक स्पेशल फंक्शन। कहाँ पे? सेल के अंदर। तो सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, तो वह सेल के अंदर भी जो है आपका एक स्ट्रक्चर है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर है यानी स्पेशल कंपोनेंट्स है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, इधर दे आर मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर, यानी ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एक स्ट्रक्चर है जो कि चारों तरफ उसके क्या है? मेम्ब्रेन है। एंड यह जो होता है विजिबल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जब हम लोग जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कुछ इसमें से जो ऑर्गेनल्स है वो हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, और यह जो ऑर्गेनेल्स होता है सेल ऑर्गेनेल्स, यह करेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका? यूकैरियोटिक सेल का। यानी कि यह फीचर है किसका? यूकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मान सकते हैं फीचर है। ठीक है, आपका ये क्या है? एक फीचर है किसका? यूकैरियोटिक सेल का। मतलब ये केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ था। अब जो है इस सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं उसमें देखते हैं हम लोग। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी या गोल्गी कम्प्लेक्स या इसी को बोलते हैं डिक्टियोसोम, और ये होता है आपका लाइसोसोम, और ये है आपका वैक्यूल्स। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैंने अलग लिख दिया क्योंकि ये जो है सभी 1 2 3 4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी कि ये जो होता है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, इसके ऊपर चारों तरफ जो है डबल लेयर पाया जाएगा, मेम्ब्रेन का डबल लेयर, और यहाँ पे सिंगल लेयर। जैसे ये है आपका सिंगल लेयर और यहाँ पे इस तरीके से इसके चारों तरफ डबल लेयर आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हो। इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए, समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम की। तो ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए ये जो राइबोसोम होता है नॉन मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इतना पॉइंट होता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। और जो है मैंने पिक्चर में लाइसोसोम को इस तरीके से बना दिया था, तो इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सिंगल मेम्ब्रेनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए इसको कॉपी करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको वीडियो जैसा लगता है, अच्छा लगता है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे किसके बारे में? तो हम लोग बात करेंगे सेल इंक्लूजन के बारे में। चलिए देखिए, ये इंक्लूजन बॉडी यानी इंक्लूजन सेल इंक्लूजन जो है आपका, सेल इंक्लूजन होता क्या है कि यह एक नॉन लिविंग इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग इंट्रासेलुलर, मतलब इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है आपका जो है ये इंक्लूजन बॉडी, मतलब ये जो आपका सेल इंक्लूजन है वह प्रेजेंट होता है। इंट्रा मतलब होता है एक सेल के अंदर ही सब्सटेंस। ठीक है, these are non लिविंग इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। ये क्या होता है?
इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस होता है और नॉन लिविंग होता है, प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो साइटोप्लाज्म में होता है, एंड दैट आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, और इस पर कोई भी मेम्ब्रेन जो है नहीं होता है। जो हमारा इंक्लूजन सेल इंक्लूजन होता है इस पर कोई भी मेम्ब्रेन आपका नहीं होगा। इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दे डू नॉट कैरी आउट। अब बताइए, जब ये नॉन लिविंग है तो क्या ये कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा? नहीं करेगा। इसलिए दे डू नॉट या दे डिड नॉट कैरी आउट एनी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और यह कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैरी नहीं करता है। जबकि हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स था वह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, और वह कैसा था? लिविंग था। इतनी बात समझ में आपको आई होगी। अब देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, दे आर स्टोर्ड, मतलब यह स्टोर्ड होता है क्या? न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी हो सकते हैं, एंड ग्रेनुलर पिगमेंट्स, और जो है हमारे जो बॉडी में पिगमेंट्स हैं जो सेल में प्रेजेंट होंगे वे सभी क्या होते हैं? आपके सेल इंक्लूजन होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कुछ लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजन, लिपिड एंड मिलेनिन। मिलेनिन हमारे स्किन में पाया जाता है। यहाँ पर जो है मीडियम बोल सकते हो, लेकिन जो अफ्रीका में रहते हैं वो जो ब्लैक होते हैं उनमें मिलेनिन ज़्यादा होता है, जबकि जो अमेरिका में रहते हैं उनमें जो होता है मिलेनिन कम होता है। इतना बात आपको पता हो गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजन जो है हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें स्टोरेज मटेरियल्स होता है, जबकि फूड स्टोरेज मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन इन केस ऑफ ह्यूमन, यानी इन केस ऑफ एनिमल की बात करते हैं। लेकिन प्लांट में क्या होता है आप जानते हो? स्टार्च होता है। अभी हम लोग जो है प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका एक ओवरऑल सभी के लिए है। ठीक है, और आपसे ये जो है आपके सिलेबस में है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन आपके सिलेबस में है, तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें डिफरेंस क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब जो है अगला पॉइंट हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिए इसको। चलिए देखिए, अब हम जो है किसके बारे में बात करेंगे? इस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। किसके डिफरेंस में? हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन यानी सेल इंक्लूजन के जो है डिफरेंस के बारे में देखेंगे। उसको जानने से पहले आप समझिए, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, इसी सेल ऑर्गेनेल्स को आपको कहीं कहीं जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी दिखाई देगा, लिखा हुआ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, मतलब इस सेल के स्थान पर क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ऐसे ही यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन और सेल इंक्लूजन बात आए तो दोनों का बात एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल्स इधर लिख लीजिए और इधर आप जो है सेल इंक्लूजन लिख लीजिए। तो अब देखते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है क्या होता है? लिविंग होता है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि हमारा जो सेल इंक्लूजन होता है क्या होता है? आपका नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, दे आर मोस्टली क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्यों मैंने मोस्टली लगाया? क्योंकि इसमें राइबोसोम जो होता है आपका नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया मोस्टली दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, दे आर बाउंड बाई मेम्ब्रेन, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जबकि ये जो हमारा सेल इंक्लूजन होता है यह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। कैसा होता है? बिना मेम्ब्रेन का होता है, जबकि यह मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ध्यान रखिएगा। कौन? सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दे कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कैरी करता है? ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड लाइसोसोम। ठीक है, और अदर
cell organelles also, and they do not carry out any metabolic activities. अब बताइए जब नॉन लिविंग है तो क्या कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो है आपका डिफरेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, मैंने इतना ही लिखा है, एक्सेट्राज। एंड इसमें जो है आपका सेल इंक्लूजन में ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड मिलेनिन्स, जैसे हमारे हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हेयर ब्लैक है क्योंकि इसमें क्या है, एक जो है एक पिगमेंट है जिसके कारण हमारा जो है ब्लैक हेयर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये भी एक इंक्लूज़न जो है, सेल इंक्लूज़न है। इतना आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए जो है अब इसके आगे हम लोग जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड्स एंड डिफरेंट्स, उनके बारे में जो है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको जो है अभी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इसको मैं मेहनत करके इतना कंटेंट तैयार करता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास प्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको कोई भी नोट्स को लेकर प्रॉब्लम न हो। क्योंकि जब हमारे आँखें सामने जब कोई चीज़ होता है तो वो जल्दी से हमें जो है माइंड में सेट हो जाता है। और मैं इसको इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको एक जो है स्ट्रक्चर, जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है वैसे आपको देखने को मिलेगा और कैसे आंसर किया जाता है। लगभग आपको मैं यह जो है क्वेश्चन ही लगभग करा दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से राइज करके अपने से हल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप अपने से भी कोशिश करिए। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना यह इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।